दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सांप की जीभ दो हिस्सों में क्यों बंटी होती है? विज्ञान इसे सूंघने और दिशा पहचानने का तरीका बताता है, लेकिन हमारी भारतीय पौराणिक कथाओं में इसके पीछे छिपा है एक अद्भुत और रहस्यमय कारण। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से कद्रू नागों की माता थी और विनता पक्षीराज गरुड़ की जननी। एक दिन कद्रू और विनता ने एक अद्भुत सफेद घोड़ा देखा। यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि समुद्र मंथन के समय उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक दिव्य अश्व था। कद्रू ने कहा, इस घोड़े की पूंछ काली है, लेकिन विंता ने इसे गलत ठहराते हुए कहा, नहीं, यह घोड़ा पूर्णतया सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई कि जो भी गलत साबित होगा उसे हार मानकर दूसरे का दास बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा, तुम सभी अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, ताकि वह काली दिखे और मैं यह शर्त जीत जाऊं। लेकिन कुछ नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया। यह सुनकर कद्रू ने उन्हें श्राप दिया, तुम सभी राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओ। श्राप का डर इतना बड़ा था कि जो नाग मना कर रहे थे उन्होंने अंततः अपनी माता की बात मान ली। वे घोड़े की पूंछ से लिपट गए और उसकी पूंछ काली दिखने लगी। इस तरह कद्रू शर्त जीत गई और विनता को उनकी दासी बनना पड़ा। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने नागों से कहा, तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए? नागों ने कहा, अगर तुम स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपने पराक्रम से स्वर्ग से अमृत कलश लाकर कुशा घास पर रख दिया, लेकिन अमृत पीने से पहले जब नाग स्नान करने गए, तब देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर स्वर्ग लौट गए। यह देखकर नागों ने वह घास चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था, लेकिन घास नुकीली थी, जिससे उनकी जीभ कटकर दो भागों में बंट गई। तब से सांपों की जीभ हमेशा दो हिस्सों में बंटी हुई मानी जाती है। तो दोस्तों, महाभारत की यह कथा न केवल सांपों की जीभ के रहस्य को उजागर करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि छल और धोखा अंततः नुकसान ही पहुंचाते हैं।